करिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल खबर आपकी पर। आज 10 जनवरी 2023 का दिन है और अवसर है विश्व हिंदी दिवस का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा देश भारत अपने पूरे विश्व में मुकाम बना रहा है और उसमें हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले कई वर्षों के प्रयास से आज विश्व पटल पर हिंदी को एक अलग पहचान मिली है और उसी का उत्साह और उल्लास हम मना रहे हैं 10 जनवरी को, जब विश्व हिंदी दिवस की आज की वर्षगांठ है। आज हम हैं यहाँ पे बीजूपाड़ा में, जो कि रांची में आता है, मांडर क्षेत्र में, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में। यहाँ के बच्चों के साथ आज हम विश्व हिंदी दिवस का कार्यक्रम मनाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल खबर आपकी पर। हमको जगाना देश है अपना, स्वयं आजाद कर हमको जगाना देश है अपना, 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 स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, हमारी देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, हमारी देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, यही के अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है, यही के अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है, परम श्रद्धा हमारी है, परम श्रद्धा हमारी है, स्वभाषा है हमें प्यारी, वो प्यारा देश है अपना, स्वभाषा है हमें प्यारी, वो प्यारा देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना। बैंक ऑफ इंडिया रांची आंचलिक कार्यालय और मांडर शाखा द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड के प्रमुख श्री सुबोध कुमार की अध्यक्षता में बीजूपाड़ा में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल प्रांगण में यह कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए भाषण और निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्र जागरण गीत और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। आयोजित भाषण और निबंध लेखन प्रतियोगिता के कुल 9 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। आशु भाषण प्रतियोगिता का पहला विषय था वर्तमान समय में हिंदी की स्थिति। इसके विजेता रहे सुमन कुमारी, संतोष कुमार और सुमित कुमार। दूसरा विषय था आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसके विजेता रहे खुशी पांडे, साक्षी कुमारी और खुशी साहू। तीसरा विषय था भारत जागो विश्व जगाओ, जिसके विजेता रहे कृति सिंह, रानी कुमारी और प्रीति कुमारी। कृति सिंह के भाषण ने सभी की आंखों में आंसू ला दिए। राज्य स्तरीय बैंकर कमेटी के अध्यक्ष श्री सुबोध कुमार ने अपने भाषण में कहा कि संघर्ष से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने इस अवसर पर अपने पुराने दिन को भी याद किया, जब वह भी एक गांव में पले बढ़े थे और वहीं से पढ़ाई करके आगे निकले। उन्होंने बच्चों से कहा
कि वह किसी भी तरह से अपने आप को कमतर न जाने और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पे गुरु हैं, हमारे शिक्षक लोग हैं, गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम लोग भी अपने बचपन का दिन आप लोग की तरह ही, इसी तरह मैं भी गांव से ही पढ़ा हूँ। जिस तरह आप लोग नीचे बैठे करते थे, हम लोग भी ऐसे ही बैठा करते थे। उस समय हम लोग खुद ही अपने बैठने के लिए बोरी और छत जो है वो लाया करते थे। जब हम लोग कक्षा 1 में पढ़ते थे, कक्षा 4 से मुझे याद है कि उसके बाद ही बेंच हम लोगों को मिलना शुरू हुआ। तरीके से आज उपस्थित होकर अपने विचार रखे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं भी गर्व महसूस कर रहा हूँ कि एक छोटे से गांव में इस तरह से जो प्रतिभा के धनी बच्चे रहते हैं जो देश का भविष्य बनेंगे। मैं भी आप ही जैसे छोटे से गांव में ही पढ़ा लिखा करता था, तो मुझे भी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति अभी भी होगी। मुझे 10th तक हमेशा मैं अपने जिले में लगभग 1, 2, 3 कोई ना कोई रैंक में आता था, तो मुझे भी छात्रवृत्ति छोटी सी मिलती थी। उस समय 100 रुपये मिला करती थी। तो जब मैं दिल्ली में गया, जब कुछ पढ़ लिख करके दिल्ली में मैं नौकरी कर रहा था, तो उस समय मैं कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो जहाँ भी जाता था लोग फराटेदार अंग्रेजी बोलते थे, तो मैं थोड़ा घबरा जाता था कि भाई इतने फराटेदार बोलते हैं, हमारा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। बैंकिंग में उस समय पीओ की बहुत कठिन परीक्षा हुआ करती थी अंग्रेजी में। तो जब मैं कोचिंग सेंटर में जाया करता था, तो लोग एक तो हम लोग बिहार से हैं, झारखंड एक ही है, तो एक बिहारी है, तो मानसिकता से भी हम लोग थोड़ा सा दबे महसूस करते थे। फिर हमने सोचा कि नहीं, ऐसा क्या है उसमें जो वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने काफी लगन से पढ़ाई की, मेहनत की, और जहां मैं कोचिंग में पढ़ती थी, मैं कोचिंग में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। शिक्षा के पढ़ाने के बाद मैं पढ़ाना शुरू कर देता था, और इस कॉन्फिडेंस से मैंने काफी धीरे धीरे बढ़ता गया। और फिर मुझे भी आ गया कि नहीं, ये बच्चे जितने भी हैं बाकी जो हाई फाई बोलते हैं, बहुत सारे कार से आते थे, हम लोग तो बस से पैदल चलते हुए सेंटर पर पहुंचते थे, एग्जाम देने या पढ़ने के लिए जाते थे टीचर के यहाँ। तो उनमें हमारे में थोड़ा सा ये था, बट मेरा विश्वास इतना बढ़ता गया। और मैं आपको बताऊं कि एग्जाम में मैं हमेशा सेंटर के कम से 5,000 10,000 बच्चे हुआ करते थे एक सेंटर पे, तो मैं एक ही आता था जब रिजल्ट होता था। तो और मैंने लगातार उस समय, मुझे याद है कि 92 93 के 7 रिटेन एग्जाम्स बैंक पीओ के होते, 7 में मैंने क्वालिफाई किया था। तो मैं बता रहा हूं कि हिंदी माध्यम से जाकर तो मेरे देखा देखी मेरे कई साथी जो बिहार से ही गए थे, उनमें भी प्रेरणा हुआ, और यार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हम ही टॉप करेंगे, इसमें एक सीट हमारा ही रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। तो देखा था कि हमारे साथी जो बिहार के ही थे, कई लोग हिंदी क्षेत्र से, उनमें भी जोश जागा, और कई दर्जनों लोगों ने क्वालिफाई किया। तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदी बोलते हैं या एक छोटे से जगह से आते हैं तो आप में टैलेंट नहीं है, टैलेंट कहीं भी हो सकता है। और मैंने देखा है कि इस मिट्टी में, खास करके बिहार झारखंड इस एरिया के मिट्टी में काफी प्रतिभा छुपी हुई है। तो कमजोर होने की जरूरत नहीं, होने नहीं देना है। और ये बात सही आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी में जो बोलते हैं अपने आप को थोड़ा सा अपर लेवल का, ऊपर के लेवल का समझते हैं। समाज में ऐसा होता है, बैंकों में भी हम जब भी जाते हैं तो अंग्रेजी में ही थोड़ा भाषण देते हैं। हालांकि मेरा प्रयास रहता है कि मैं हिंदी में ही लोगों के साथ जुड़ूं, क्योंकि जो अपनी टेक्नोलॉजी है आप जानते हैं इंग्लिश से ही जो सॉफ्टवेयर बने हैं, इसीलिए अभी अंग्रेजी भाषा ज्यादा चली है। लेकिन अब धीरे धीरे लोकल डिमांड की वजह से अब देखेंगे कि क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी वो बनने लगी है। आप अभी देखेंगे कि भारत सरकार ने उच्च शिक्षा में भी काफी परिवर्तन किए हैं, और उच्च शिक्षा में जो पढ़ाई है अब हिंदी में भी होने जा रही है। क्योंकि आप देखेंगे जितने विकसित देश है सभी अपने अपने भाषा में ही आगे बढ़े हैं, तो ऐसा नहीं कि हिंदी में नहीं कर सकते। सो ये महज उसको सिर्फ लागू करने की जरूरत है, अदरवाइज हम सब उसमें काम कर सकते हैं। संस्कृत है, उसी से हिंदी या अन्य जो हमारे जो क्षेत्रीय भाषाएं निकली है, उसी संस्कृत से ही निकली है। अब हिंदी और दूसरी भाषा, हम समझते हैं कि हिंदी तो ठीक है अपना हमारी मातृभाषा है, लेकिन अन्य भाषा के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हमारी मातृभाषा तो हम अंग्रेजी या फारसी या फ्रेंच या जो भी लैंग्वेजेज हैं, कई भाषाएं हैं, उसके बारे में ना ज्ञान रखना चाहिए।
लेकिन अपनी भाषा को सबसे ज्यादा प्रमुखता देना है, क्योंकि ये हमारी अपनी मातृभाषा है। और आप एक डिफरेंस भी देखेंगे कि हिंदी में जो लचीलापन है, जो सहजता है, जो सरलता है, जो एक प्यार है, जो एक मानवता को भी एक अपने में समेटे हुए है, इसमें ये बहुत ही व्यापक भाषा है। जो हमारे साथी भी बता रहे थे कि जो शब्द होते हैं कुछ जो हमारे हिंदी में बहुत टफ होते हैं, बहुत सारा कठिन शब्द हैं, बात सही है, कुछ कठिन शब्द होते हैं, वो इसलिए कठिन लगते हैं कि अब प्रचलन में नहीं है। हालांकि दूसरे भाषा के जो साधारण माने सहज या सरल शब्द होते हैं उसको लेने में, अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ शब्द मैं थोड़ा सा इन लोगों से डिफर करूंगा कि कुछ शब्द इसलिए कठिन लगते हैं कि हम उनका प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम लगातार प्रयोग करें तो हमारे लिए वही एक सरल भाषा बन जाएगी, क्योंकि बार बार हम बहुत सारे शब्दों का अंग्रेजी में प्रयोग करते रहते हैं, इसीलिए हमें पता ही नहीं चलता है कि जब उसके हिंदी अनुवाद करते हैं तब हमें ये दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा हिंदी में भी जो शब्द बने हैं वो इंग्लिश को या दूसरे भाषाओं को रूपांतरित करने के लिए बने हैं, इसीलिए शायद हमें वो थोड़ा सा कठिन लगते हैं। लेकिन अगर हम बार बार उपयोग करें, लगातार उपयोग करें, तो वो एक उतने ही सहज और सरल लगेंगे जितनी की अन्य भाषाएं हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि आज भैया लोगों की संख्या सभा में ज्यादा है, स्कूल में ज्यादा है, लेकिन 3 विषयों पे जो आज प्रतियोगिता आयोजित की गई, इसमें 9 बच्चों को सिलेक्शन किया गया है, जिसमें से 9 में से 7 जो है कि बहनें हैं, 2 ही भैया लोग हैं। तो ये ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को आगे आना चाहिए, कम से कम 50-50 का तो संख्या रहना ही चाहिए। तो आप लोग थोड़ा सा लगता है कि ठीक से मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये दर्शाता है, ताकि बहनें हमारी आगे हैं, वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन आप में टैलेंट कम नहीं है, थोड़ा आपको प्रयास करने की जरूरत है। वो कोशिश करते हैं डिस्टर्ब करें, इसीलिए इसीलिए हम लोगों को अपने भाषा को बचाए रखने के लिए प्रचार प्रसार करने की जरूरत पड़ती है। आप जानते होंगे जो इंग्लिश भाषा, जो अंग्रेज थे, जब इंडिया को नहीं तोड़ पा रहे थे तो उन्होंने काफी रिसर्च किया, देखा कि भाई कि आखिर भारत को हम कैसे नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि जो शिक्षा पद्धति है इसको हम चेंज करें। तो आप ये देखेंगे कि जो अभी जो हम लोग अंग्रेजी पद्धति में पढ़ते हैं, ये अंग्रेजों के द्वारा लागे है। तो उन लोगों ने ऐसे शिक्षा पद्धति का विकास किया ताकि शुरू से जनरेशन को ही खराब चेंज किया जा सके। तो उन्होंने पद्धति को ही चेंज करने की कोशिश की कि हम शिक्षा व्यवस्था को ही बदल देंगे तो हम भारत में आसानी से रूल कर पाएंगे और इनको हम बहुत लंबे समय तक गुलाम बना सकते हैं। तो बाद में जब आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, तो उसके बाद से हम फिर हिंदी पे काम करना शुरू किया और धीरे धीरे हम अंग्रेजी की मानसिकता से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि कुछ सालों के बाद हम इससे बाहर निश्चित रूप से आ जाएंगे। आज जो हम लोगों को यहाँ आकर के आप लोगों के बीच बात करने का मौका मिला, इसके लिए मैं आप सभी का, जो स्कूल के प्रबंधन है, जो प्रधानाचार्य जी हैं, आचार्यगण हैं, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों को मौका मिला आप लोगों से बातचीत करने का। और मैं आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़े, मेहनत करें और देश का भविष्य में। इस अवसर पर श्री राजेश यादव, आंचलिक कार्यालय रांची, बैंक ऑफ इंडिया के राजभाषा अधिकारी ने कहा कि हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस भारत की अलग पहचान बना रहा है और भारत के सभी मानस को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। विश्व के अन्य देश अपनी भाषा को ही लेकर आगे बढ़े हैं, तो समय आ गया है कि हम भी अपनी भाषा से अपनी पहचान बनाएं। यहाँ पे जो कभी हिंदी को लेकर जो भाषण प्रतियोगिता की गई थी, उसमें स्थिति को लेकर और जो आपकी चिंताएं थी कि स्थिति क्या है, इस पे मैं एक कोट पढ़ना चाहता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। मैं प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य दावेदार नहीं था, क्योंकि हिंदी में दक्ष न होने के कारण देश की विशाल जनता को संबोधित नहीं कर सकता था। जो इस भाषा यानी कि हिंदी,
जो इस भाषा में संवाद नहीं कर सकता, अन्य राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। ये कोट है के कामराज का और इसे उल्लेखित किया है प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में, जिसका नाम है द कोएलिशन ईयर्स 1996 to 2012। ये जो हमारा देश है, इसमें ज्यादातर जो भाषा बोली समझी जाती है वो निश्चित रूप से हिंदी ही है। और इसका उदाहरण हमने देखा है। आज हमारे जो देश के जो भी प्रमुख पदों पे जो शामिल है, आज चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या कोई भी मंत्रालय को उठा के आप देख लीजिए, वो किस भाषा में बात करते हैं, ये हमारे बीच हम इसको आसानी से देखते हैं। यही नहीं, जब यूनाइटेड नेशन में बात की जाती है तो हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो किस भाषा में बात करता है, वो भी हम देख रहे हैं। कहने का मतलब जो यहाँ एक बोला गया कि हमारी स्थिति क्या है, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जितने भी एमएनसी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो जब भी भारत में आती हैं तो किस भाषा में प्रचार करती है। ठंडा मतलब कोका कोला। इस तरह का जो स्लोगन दिया जा रहा है या जो भी बोला जा रहा है, जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट का, अपने उत्पाद का जो प्रचार किया जा रहा है, वो किस भाषा में किया जा रहा है, वो सब हम देख रहे हैं। कहने का मतलब कि जितना भी जो हमारी मानसिकता थी हिंदी को लेकर, वो बहुत हद तक मिल रहे हैं। आज हम चाहे फेसबुक उठाकर देख ले या व्हाट्सएप खोलकर देख ले या ट्विटर पे चले जाए, इंस्टाग्राम में चले जाए, सबसे ज्यादा कंटेंट आपको जिस भाषा में मिलती है वो आपकी हिंदी में है। आज एमएनसी कंपनियां जो अपना उत्पाद बिक्री कर पा रही है भारत जैसे देश में, तो उसका मुख्य कारण यही है कि वो हिंदी में उसके उत्पाद बेच रही है। आप फेसबुक खोल के देखिए, आज सारे के सारे कंटेंट आपको हिंदी में मिल ही रहे हैं। उसके अलावा आप अमेजोन पे जाइए, आप अमेजोन में कोई भी प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर देना है, पूरी तरीके से आप हिंदी में दे सकते हैं उसमें। दरअसल हुआ ये कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। इसके पहले तक क्या था कि जो भी शासन था, मान लीजिए कि 15 अगस्त के पहले मान लीजिए हमें कोई राशन कार्ड बनाने जाना हो या किसी कार्यालय में जाना हो, तो उस समय अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता था। थोड़ा हम और पीछे चले जाएं तो मुगल का शासन था, तो उस समय अरबी फारसी का प्रयोग किया जाता था। उसके और पहले चले जाए तो रीजनल अलग अलग क्षेत्रों की भाषा थी। लेकिन लंबे समय से आप देखेंगे हिंदी कभी भी देश की ऑफिस की भाषा नहीं थी। तो 1947 में जब देश आजाद हुआ और मालूम हमने निर्णय लिया कि हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनेंगे, गणराज्य बनेंगे, तो हमें अपना संविधान बनाना था। तो लोगों के पास एक प्रश्न आया कि अब तो प्रधानमंत्री हमारे अपने होंगे, मुख्यमंत्री भी हमारे अपने होंगे, सभी राज्य के गवर्नर भी अपने होंगे, तो फिर भाषा क्या होगी। इसको लेकर एक डिबेट चला। तो आपको संविधान सभा में जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसी तरीके से सभी सदस्य बैठे हुए थे और उन्होंने निर्णय लिया कि हिंदी जो होगी वो देश की राजभाषा होगी। और वो दिन था 14 सितंबर 1949। इसीलिए जो हिंदी दिवस है वो हम मनाते हैं 14 सितंबर को, लेकिन आज है 10 जनवरी और हम मना रहे विश्व हिंदी दिवस। तो 14 सितंबर का जो दिन है वो होता है देश के अंदर हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, उसको लेकर वो मनाया जाता है। लेकिन जितने भी देश है, हर देश में हमारे एम्बेसी है, वहां पे एम्बेसडर बैठते हैं हमारे, वहां पे हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए, उसको लेकर विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहली बार 1974-75 में इंदिरा गांधी के समय में मनाया गया था नागपुर में उसका। उसके बाद बीच में रुका और 2006 से नियमित रूप से ये 10 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आंचलिक कार्यालय के मुख्य प्रबंधक डॉक्टर नीरज कुमार चतुर्वेदी ने बच्चों में उत्साह भरते हुए कहा कि असफल होने पर निराश न होकर भविष्य की संभावना को तलाश करने की जरूरत है और भाषण तथा लेखन जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से आपकी क्रियाशीलता बढ़ती है। सबसे बड़ी चीज जो आपको आगे लेके जाएगी वो होगी कॉन्फिडेंस, आपका अपना आत्मविश्वास। जो बच्चा यहाँ आया और नहीं बोल पाया, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगले बार जब भी मौका मिलेगा हम जरूर बोलेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि अरे हम नहीं बोल पाए तो आज के बाद हम जीवन में कभी नहीं बोलेंगे। प्रधानाचार्य श्री शंभू सिंह ने बैंक प्रबंधन को धन्यवाद देते हुए आगे भी इस तरह के कार्यक्रम को आयोजन करते रहने का आग्रह किया। कार्यक्रम का संचालन श्री सुरेश गोप द्वारा किया गया और विधिवत धन्यवाद ज्ञापन श्री वीरेंद्र पाठक द्वारा किया गया। मौके पर बैंक ऑफ इंडिया मांडर शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक श्री राहुल कुमार मौजूद थे।
उन्होंने कहा कि उनका सदैव प्रयास है कि उनकी शाखा के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीणों को उनकी समुचित व्यवस्था कराए और उनको लाभ देते रहे। आंचलिक कार्यालय से श्रीमती जेमा टोप्पो, कुणाल कुमार और स्कूल के शिक्षक, छात्र छात्राएं उपस्थित थे। सभी ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया और ऐसा आश्वासन लिया बैंक से कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित होते रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत जहां राष्ट्र जागरण गीत के साथ हुई थी, वहीं इसका अंत समापन वंदे मातरम गीत के साथ हुआ। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल खबर आपकी पर।